आज 1 महीना से 15 दिन से कोई नेता घूम रहे क्षेत्र में, सब जानते हैं, लेकिन कंटिन्यू मैं 12 महीना 36 दिन यानी 13 महीना 6 दिन मैंने क्षेत्र में घुमा है कंटिन्यू, और अब तक मैंने 36 लाख रुपया खर्च कर दिया है। कुछ पैसा घटा है, आप गांव से पता लगाएंगे। मेरे पास 8 कट्ठा जमीन था, मैंने 6 कट्ठा जमीन बेच दिया है। जब पैसा घटा, जब हमारे छात्र लोग दिल्ली से कभी कभी कम देते, हम सोचे कि मैदान में हम हैं, कहां से पैसा लाएंगे, तो मैंने 6 कट्ठा जमीन बेच दिया और 8 दूर घरारी भी बेचे हैं। अब मेरे पास बचा हुआ है 8 दूर घरारी या 2 कट्ठा जमीन। लेकिन इस जंग में हम फिर भी अभी पीछे नहीं हैं, हमारे नामों की चर्चा चलती है। और सीतामढ़ी में 1300 गांव में मैंने घुमा है, पूरे 1 साल से जम करके भाषण दे रहा हूं, जम करके बोलता हूं। और इस बार सीतामढ़ी से एक गरीब और मजदूर का बेटा चुन करके पार्लियामेंट में अवश्य जाएगा, संसद भवन में अवश्य जाएगा। और सीतामढ़ी के किसानों का जो हक है वो मैं भिखारी की तरह मांग नहीं करूंगा, भारत सरकार से छीन करके लाऊंगा वहां से, और यहाँ के किसानों को मैं दूंगा, यहाँ के छात्रों को ठीक करूंगा, स्कूल को ठीक करूंगा, और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं जी, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे मदद करेंगे? देखिए ये अभी मैं थोड़ा लॉटरी वाली बात है, हम चेक करेंगे। और हमारा सबसे पहला काम होगा कि अगर हम निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीते हैं तो जो मतदाता मुझे वोट दिए हैं, जो भाई बंधु वोट दिए हैं, उनसे हम रेफरेंडम कराएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे कि किनको हमें समर्थन देना चाहिए, मैं अपनी नहीं। और एक बात और बता, अच्छा एक बात और, दुनिया के सभी पॉलिटिकल आदमी इस बात को जानते हैं कि सांसद की खरीद बिक्री होती है। जब सरकार बनती है और 1-2 से कहीं कम है तो एक सांसद को खरीदने के लिए 1 अरब रुपया लगाता है। मैं वो पैसा नहीं लूंगा। और हमने कहा है कि जब तक सीतामढ़ी को मैं विकसित और आदर्श सीतामढ़ी नहीं बना दूं, हरिगला में घर नहीं बनाऊंगा। ये मैंने सैकड़ों गांव में वचन दिया है, भाषण में दिया है। तो जो चुनाव से पहले तो जो बात आप कहते वही बात सब कहता है। डॉक्टर मनोज भी एमएलसी के चुनाव से पहले बोले थे हर पंचायत में 1-1 एम्बुलेंस देंगे, लेकिन क्या हुआ, सारे लोग जीतने के बाद तो वहीं वहीं रह जाते हैं। नहीं, ये चीज है, वो पॉलिटिकल आदमी होंगे, हम राजनीतिक आदमी नहीं है। इतना निश्चल और स्वच्छ साफ आदमी है, बेशक मैं लड़ लूं, किसी को मारपीट कर लूं, लेकिन मैं घोंचेल तरह का आदमी नहीं। जैसे पेट में 32 दांत होता है ना, वैसा ना है मेरे पास। 32 दांत वाला आदमी हम ना है। अब 32 जगह पेट में 32 दांत है, हमको भाई साहब ये हाल है, 10 साल का छोटा बच्चा भी मुझे ठक्कर चला जाता है। एक तरफ इस देश में कर रही है एनडीए, कर रही है कि संविधान को हम बदलेंगे, और एक तरफ इंडिया कर रही है कि संविधान को मजबूत करेंगे। आप किनके साथ जाएंगे? देखिए ये बड़ी ही तर्कपूर्ण सवाल है, और अगर एनडीए कह रही है कि हम संविधान बदलेंगे तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। संविधान हमारे देश के परम पवित्र पुस्तक है, उसको हम बदलने नहीं देंगे, और जो बदलने की कोशिश करे उसका समर्थन मैं नहीं करूंगा। संविधान हमारी धरोहर संपत्ति है। जी।